मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। जितना आप सोच रहे हैं ये जगह उससे भी ज्यादा सुंदर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेघालय से रिलेटेड सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि आप मेघालय कैसे पहुँच सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस आपको यहाँ पर विजिट करने चाहिए, कौन कौन सी जगह पर आपको स्टे करना चाहिए, डबल डेकर ब्रिज तक एग्जैक्टली आप कैसे पहुँच सकते हैं एंड और भी बहुत कुछ। वीडियो के एंड में आपको 5 डेज की आइटनरी भी शेयर करूंगा। तो गाइस, मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मेघालय कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको इंडिया की काफी सारी बड़ी सिटी से गुवाहाटी या फिर कामाख्या के लिए ट्रेन मिल जाएंगी, और जो गुवाहाटी है वो लगभग मेघालय के बॉर्डर पर ही है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग का डिस्टेंस गुवाहाटी से है लगभग 100 किलोमीटर। गुवाहाटी में एयरपोर्ट भी प्रेजेंट है, तो आप बाय फ्लाइट लोकप्रिय गोपीनाथ एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि गुवाहाटी में है। एंड गुवाहाटी से आप कार रेंट करके या फिर बस के थ्रू आसानी से मेघालय पहुंच सकते हैं। अब मेघालय पहुंच गए तो अब बात करते हैं कि आप मेघालय को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कार रेंट कर लेना फ्रॉम गुवाहाटी, या फिर आप टैक्सी भी हायर कर सकते हो। फर्स्ट डे गुवाहाटी से सीधा पहुंच जाओ सोहरा, जिसे चेरापूंजी भी कहते हैं। आपका जो रूट होगा वो होगा वाया मेघालय की कैपिटल शिलोंग। शिलोंग के प्लेसेस आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली जगह जो आप चेरापूंजी यानी सोहरा में विजिट कर सकते हैं वो है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ये जगह मेघालय के सबसे फेमस व्यू पॉइंट्स में से एक है। मॉनसून के टाइम यहाँ का नजारा लिटरली पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सामने एक बहुत बड़ी ग्रीन वैली और उसके एक साइड पर गिरते हुए काफी सारे वाटरफॉल्स। इसी वजह से इसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट की सेवन सिस्टर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मॉनसून का सीजन हो तो यहाँ वाटरफॉल्स फुल फ्लो में होते हैं और क्लाउड्स इतने पास आ जाते हैं कि कभी कभी सभी वाटरफॉल ही धुंध के अंदर छुप जाते हैं। अगर आपको पहुंचते ही कुछ भी नजर ना आए तो टेंशन मत लेना, मेघालय का वेदर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। बस 10 से 15 मिनट वेट करना और चांसेस हैं कि क्लाउड्स हट जाएंगे और आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। सामने की तरफ जो प्लेन्स दिख रहे हैं दैट इज बांग्लादेश। इस जगह की दूरी सोहरा मेन टाउन से है लगभग 4 किलोमीटर, और पार्किंग के लिए आपको 50 रुपीज भी पे करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप चेरापूंजी के पास विजिट कर सकते हैं वो है नौकालिकाई फॉल्स। ये सिर्फ मेघालय ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे ऊंचे प्लंज वाटरफॉल्स में से एक है। इसकी हाइट है लगभग 340 मीटर्स और इतनी ऊपर से सीधा नीचे गिरता हुआ पानी देखने का आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कहते हैं कि एक लेडी थी जिनका नाम कोलिकाई था, और इन्हीं से जुड़ी एक कहानी थी जिसकी वजह से इस वाटरफॉल का नाम नौकालिकाई पड़ा। व्यू पॉइंट से नीचे टॉर्कोइज कलर का नेचुरल पूल भी दिखता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जगह सोहरा टाउन से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। इस एरिया में एंट्री की फी है 50 रुपीज पर पर्सन, और एंट्री गेट के बाद जो व्यू पॉइंट है उसके आसपास एक छोटी सी मार्केट भी बनी है जहाँ से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर्स और खासी स्नैक्स ट्राई कर सकते हो। जब हम गए थे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स थे, लेकिन हमने वहाँ पर हाफ आवर वेट किया तो वाटरफॉल एकदम साफ दिखने लगा। तो बेसिकली ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। इसके लास्ट में एक रेस्टोरेंट भी है, एंड रेस्टोरेंट के बैक साइड से भी आपको एकदम परफेक्ट व्यू दिखने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है मेघालय की सबसे आइकॉनिक जगह डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। अगर मेघालय की सिर्फ एक ही जगह देखनी हो तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगा। ये ब्रिज नोंगरियाट नाम के विलेज में है, लेकिन नोंगरियाट पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। ये बेसिकली एक ट्रैक है, एंड इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है तायरना विलेज, जो सोहरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लगभग 3000 से भी ज्यादा स्टेयर्स नीचे उतरनी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में काफी स्टीप डिसेंट है, उसके बाद आपको एक नैरो सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करना होगा जो काफी एडवेंचरस फील देता है। ये ब्रिज काफी शेक करेगा जब आप इस पर चलोगे। एक टाइम पर एक साइड के ही लोग इस पे चल सकते हैं। फिर इसके बाद एक और बड़ा सस्पेंशन ब्रिज आएगा जो कि थोड़ा बड़ा है, लेंथ वाइज भी एंड वाइड भी है, साथ ही साथ इसकी हाइट भी ज्यादा है। ये ब्रिज भी शेक करेगा, एंड जब आप इस पर चलोगे एंड नीचे की तरफ देखोगे तो इस ब्रिज पर चलने पर भी आपको काफी एडवेंचरस फील होगा। और उसके बाद रास्ते में आपको एक सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भी क्रॉस करना होगा। इन सबको क्रॉस करते ही आप नोंगरियाट विलेज पहुंच जाओगे, और वहीं पर है द फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। उस जगह की एंट्री की फीस है 50 रुपीज पर पर्सन। ब्रिज के नीचे से एक क्रिस्टल क्लियर रिवर स्ट्रीम बहती है जहाँ पर आप डुबकी भी लगा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। यहाँ के खासी ट्राइब के लोग सदियों से रबर फिग ट्री यानी फिकस इलास्टिका की हवा में लटकती जड़ों को बैम्बू के सपोर्ट के थ्रू धीरे धीरे नदी के दूसरी तरफ गाइड करते आए हैं। जैसे जैसे ये रूट्स सालों तक ग्रो करती हैं, वैसे वैसे ये इतनी मजबूत हो जाती हैं कि एक नेचुरल ब्रिज बन जाती हैं, और एक ब्रिज को तैयार होने में 15 से 30 साल लग जाते हैं। इसी वजह से ये ब्रिज दुनिया भर में इंजीनियरिंग और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन का
एग्जाम्पल माना जाता है। ये ट्रैक कंप्लीट करने में मिनिमम 2.5 से 3 घंटे एक साइड के लग जाते हैं, इसीलिए कंफर्टेबल शूज और पानी की बोतल जरूर कैरी करना। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है माउंट स्माई केव। ये जगह मेघालय की सबसे फेमस लाइमस्टोन केव्स में से एक है और अगर आप पहली बार किसी नेचुरल केव में जा रहे हो तो ये परफेक्ट प्लेस है। केव के अंदर आपको बहुत सारे नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे जो हजारों सालों में बने हैं। कुछ जगह पर केव काफी नैरो हो जाती है और कुछ जगह पर ऊपर से पानी की बूंदे भी गिरती रहती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। अंदर प्रॉपर लाइटिंग भी लगी हुई है, इसीलिए एक्सप्लोर करना काफी इजी रहता है। पार्किंग के चार्जेस 30 रुपीज पे करने होंगे एंड एंट्री के चार्जेस भी। इस केव को देखने में आपको लगभग 20 से 30 मिनट लग जाएंगे। एंड एक बात और बताना चाहूंगा कि केव में पानी भी होता है। ये जगह सोहरा टाउन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। अब चलते हैं सोहरा से डाउकी की तरफ। सोहरा से डाउकी जाने के 2 रूट है। एक रूट कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन काफी हिस्सा जंगल के अंदर से गुजरता है और रास्ते में बहुत कम व्हीकल मिलते हैं और आप लिटरली ड्राइव करोगे ऑन बांग्लादेश बॉर्डर। दूसरा रूट थोड़ा लंबा है लेकिन मैक्सिमम रोड हाईवे है। मैंने दोनों रूट पर ट्रेवल किया है और पर्सनली मुझे हाईवे वाला रूट ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल लगा। इसी रूट में 2 बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स प्रेजेंट है, तो पहले आपको ये दोनों वाटरफॉल दिखाता हूँ, फिर दिखाऊंगा डाउकी। सबसे पहला है फीफी फॉल्स। इस वाटरफॉल तक पहुँचने का लास्ट के 2 किलोमीटर का रोड इतना ब्यूटीफुल है कि आप बार बार गाड़ी रोक कर फोटोज एंड वीडियोस लेना चाहोगे। दूर दूर तक ग्रीन मीडोज, रोलिंग हिल्स और ओपन लैंडस्केप देखने को मिलता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद पार्किंग की फीस है 100 रुपीज। दूर से ही इस वाटरफॉल का एक ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। सामने एक तरफ आपको वाटरफॉल दिखेगा एंड उस टाइम सुंदर से वीडियो पर आप खड़े होगे, लेफ्ट साइड पर आपको बहुत सुंदर वैली भी दिखाई देगी। ये जगह मुझे सच में बहुत सुंदर लगी। अगर आप वाटरफॉल के बिल्कुल पास जाना चाहते हो तो आपको ट्रैक करके जाना होगा। एंड वाटरफॉल के पास जाने के लिए आपको अलग से 100 रुपीज पर पर्सन चार्ज किया जाएगा एंड वो भी विदाउट स्लिप। ट्रैक लगभग 15 से 20 मिनट का है। गाइड हायर करने की जरूरत नहीं है और ट्रैक भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस लास्ट में संभल के कदम रखना। नीचे पहुंचने के बाद वाटरफॉल को एकदम पास से देखकर आपको मजा आ जाएगा। इस पानी में आप जा भी सकते हो लेकिन आपको लाइफ वेस्ट पहननी होगी एंड उसके अलग से चार्जेस भी पे करने होंगे। यहाँ पर काफी सारे रॉक्स हैं जिसपे खड़े रहकर आप इस वाटरफॉल का नजारा देख सकते हो। वाटर ड्रॉपलेट्स भी आपके फेस पर जरूर आएंगी एंड जो भी आप पहन कर गए हो वो जरूर भीग जाएगा। बारिश के सीजन में इसका फ्लो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वाटरफॉल है क्रांगसुरी वाटरफॉल। ये मेघालय के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक माना जाता है। इस वाटरफॉल की सबसे खास बात है इसका क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। एक बात और बताना चाहूंगा कि इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 2 रूट है, तो जब आप इसके पास पहुंचने वाले होगे तो वहाँ पर इस वाटरफॉल के बोर्ड लगे हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप गूगल मैप लोकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। बस उस वाटरफॉल तक पहुंचने के ये दोनों रूट अलग अलग है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की। सो इसके बाद आप पहुंच जाओगे डाउकी। डाउकी इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है। यहाँ से आपको सामने बांग्लादेश की बोट्स भी नजर आएंगी। ये जगह अपनी उमगोड रिवर के लिए दुनिया भर में फेमस है। विंटर सीजन में जब पानी बिल्कुल काम होता है तब ये इतना ट्रांसपेरेंट दिखता है कि किनारे पर खड़े होकर देखने पर बोट्स हवा में उड़ती हुई फील होती है। यहाँ पर बोटिंग करना ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में होता है। जो बेस्ट स्पॉट है उसकी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। इसी एरिया में कैंपिंग भी होती है और अगर पॉसिबल हो तो एक रात यहाँ पर स्पेंड करना। मैं मानसून के टाइम पर गया था और वहाँ पर कुछ काम भी चल रहा था, तो उस टाइम पर ना बोटिंग हो रही थी और ना ही कैंपिंग। लेकिन आप विंटर्स में आना, आप ये एक्सपीरियंस ले पाओगे। ये जो स्पॉट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बना है शनोंग पडेंग सस्पेंशन ब्रिज, जहाँ से रिवर का एरियल व्यू आपको दिखाई देगा। और भाई ये ब्रिज भी गजब का है। इस पे चलने पर आपको काफी एडवेंचरस फील होगा। एडवेंचर लवर्स यहाँ कायाकिंग, जिप लाइन और क्लिफ जंपिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मेघालय की कैपिटल शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर वेदर ऑलमोस्ट पूरे साल प्लीजेंट रहता है। शिलोंग के पास सबसे फेमस प्लेस है एलिफेंट फॉल्स। यहाँ पर पार्किंग के लिए आपको पे करने होंगे 30 रुपीज। थोड़ी सी स्टेज उतरने के बाद आपको वाटरफॉल दिखाई देगा। ये वाटरफॉल आपको काफी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर इस वाटरफॉल के बारे में लिखा भी है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक्चुअली एलिफेंट फॉल्स एक नहीं बल्कि 3 वाटरफॉल्स का कॉम्बिनेशन है। हर लेवल पर वाटरफॉल का अलग व्यू मिलता है। पहला वाटरफॉल स्टार्टिंग में है, उसके बाद नेक्स्ट वाटरफॉल देखने के लिए आपको कुछ स्टेयर्स और नीचे जाना होगा। 5 से 7 मिनट में आप बाकी के 2 फॉल्स भी देख पाओगे। वहाँ पर एक ब्रिज भी बना हुआ है, वो लोकेशन भी अल्टीमेट है। हर तरफ ग्रीनरी, फ्लोइंग वाटर और ठंडी हवा का कॉम्बिनेशन इस जगह को बहुत रिलैक्सिंग बना देता है। यहाँ पर एक कैफे भी बना हुआ है। शिलोंग मेन टाउन से इसका डिस्टेंस है लगभग 12 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप शिलोंग के पास विजिट कर सकते हैं वो है लेटलम ग्रैंड कैनियन। ये जगह आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, तो आप इसको अपनी आइटनरी में जरूर रखना। यहाँ से आपको एक ह्यूज ग्रीन वैली का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है।
जहाँ दूर दूर तक माउंटेन्स और ग्रीनरी नजर आती है। लेटलम का मीनिंग रफली एंड ऑफ द हिल्स से रिलेटेड है और यहाँ पहुँचने के बाद आपको समझ भी आ जाएगा कि इस जगह को ये नाम क्यों दिया गया है। सामने जो डीप वैली और रोलिंग हिल्स का व्यू मिलता है वो काफी स्पेक्टेकुलर है। ये जगह पहले इतनी क्राउडेड नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर काफी क्राउड होता है। अगर वेदर क्लियर हो तो व्यूज और भी अमेजिंग हो जाते हैं। लेकिन मेघालय में क्लाउड्स और फॉग कभी भी आ सकते हैं। कभी कभी पूरी वैली क्लाउड से कवर हो जाती है और कुछ देर वेट करने के बाद सडनली पूरा व्यू क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पार्किंग बनी है। पार्किंग में कार पार्क करने के बाद व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए थोड़ा वॉक करना पड़ता है। कंफर्टेबल शूज पहन कर आना। एंट्री के लिए आपको पे करने होंगे 30 रुपीज पर पर्सन। अगर आप फोटोग्राफी या फिर सिनेमैटिक शॉट्स लेना पसंद करते हैं तो लेटलम ग्रैंड कैनियन डेफिनेटली आपकी मेघालय लिस्ट में होना चाहिए। इस व्यू पॉइंट पर एग्जैक्टली 2 लेवल्स बने हुए हैं। शिलोंग से लेटलम ग्रैंड कैनियन का डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अराउंड 1 से 2 घंटे का टाइम जरूर रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप शिलोंग में विजिट कर सकते हैं वो है ML05 कैफे। अगर आपको पीसफुल कैफेज पसंद है तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करना। एंट्री के टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत टॉल ट्रीज हैं और एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर है। कैफे का एम्बियंस काफी कोजी है और फोटोग्राफी के लिए भी काफी अच्छा है। यहाँ पर अक्सर काफी क्राउड रहता है और यहाँ पर कॉफी, पिज्जा और कॉन्टिनेंटल फूड काफी पॉपुलर है। अगर आप शिलोंग एक्सपीरियंस करते करते थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट स्टॉप है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं शिलोंग पीक एंड एयरफोर्स म्यूजियम। ये शिलोंग का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है और लगभग 1965 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड है। क्लियर वेदर में पूरा शिलोंग सिटी यहाँ से दिखाई देता है। इसी रोड पर एयरफोर्स म्यूजियम भी है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री, एयरक्राफ्ट मॉडल्स और नॉर्थ ईस्ट में एयरफोर्स के ऑपरेशन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद जब आप शिलोंग से वापस गुवाहाटी की तरफ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एक और पॉइंट, दैट इज उमियम लेक। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वेयर है जो मेघालय के सबसे फेमस लेक्स में से एक है। लेक के आसपास का व्यू बहुत ही पीसफुल है। सुबह और सनसेट के टाइम यहाँ का एटमॉस्फेयर नेक्स्ट लेवल होता है। अगर टाइम हो तो बोटिंग, कायाकिंग और वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हो। फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह मेघालय की बेस्ट लोकेशंस में से एक है। इसकी टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। और अगर आप इस टाइम से थोड़ा लेट हो भी जाते हैं तो भी रास्ते में काफी सारे व्यू पॉइंट्स आएंगे जहाँ से आप इस लेक का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपना स्टे शिलोंग, सोहरा और डोकी में प्लान करना ताकि आसपास के लोकेशंस आप कवर कर पाओ। इससे आपको रोज रोज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा और आराम से हर जगह एक्सप्लोर कर पाओगे। देखो मेघालय काफी बड़ा है एंड इसमें काफी सारे प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए। तो ऑब्वियसली मैंने काफी सारे प्लेसेस मिस किए होंगे। उनमें से कुछ इंपोर्टेंट प्लेसेस की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। फर्स्ट है माओफ्लांग सेक्रेड फॉरेस्ट। उसके बाद है रेनबो फॉल्स। इसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है डबल डेकर ट्रैक के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है वेईसाडोंग फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट है मोकडोक डिम्पेप वैली। इसके बाद डेंथलन फॉल्स, देन वार्ड्स लेक, डॉन बॉस्को म्यूजियम, देन अरवा केव और उसके बाद पुलिस बाजार इन शिलोंग। अब आपके पास अगर 5 से 6 दिन है तो मेरी रिकमेंडेड आइटनरी कुछ इस तरह होगी। डे 1 पर आप गुवाहाटी पहुंच जाओ, देन विजिट करो उमियम लेक, देन उमियम लेक विजिट करते हुए पहुंच जाओ शिलोंग एंड वहां से विजिट करो एलिफेंट फॉल्स, शिलोंग पीक और हो सके तो आप सेम डे विजिट कर लो लेटलम कैनियन और फिर नाइट स्टे कर लो शिलोंग में ही। डे 2 पर आप शिलोंग से चले जाओ सोहरा, फिर वहां पर देखो 7 सिस्टर फॉल्स, नोकारिगाई फॉल्स, मौसमाई केव, देन अरवा केव, फिर नाइट स्टे आप कर लेना सोहरा में। डे 3 पर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाना तायरना विलेज और वहां से स्टार्ट कर देना डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैक। फिर वहां पर आप नोंगरियाट में स्टे भी कर सकते हो या फिर वापस सोहरा में भी आ सकते हो। डे 4 पर आप चले जाओ सोहरा से फीफी फॉल्स, देन क्रांगसुरी फॉल्स, उसके बाद पहुंच जाओ डोकी, वहां पर बोटिंग का एक्सपीरियंस लो और कैंप्स में ही वहां पर स्टे कर लेना। डे 5 पर आप सनराइज के टाइम पर उमगोड रिवर का व्यू एंजॉय करना, वहां पर बोटिंग करना, एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। उसके बाद आप रिटर्न चले जाओ गुवाहाटी या फिर शिलोंग की तरफ। तो ये हो गई 5 दिन की आइटनरी। और अगर आपके पास डे 6 भी है तो आप कामाख्या टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं और देन अपनी ट्रेन या फिर फ्लाइट से वापस घर जा सकते हैं। दोस्तों आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस कैसे शूट करता हूँ। वीडियोस शूट करने के लिए मैं यूज करता हूँ आईफोन एंड गोप्रो और जो माइक एंड ट्राइपॉड में यूज करता हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।